Good morning to all of you. My name is PM Avantika. Today our topic is cohesion and coupling. तो cohesion and coupling जो टॉपिक है वो एक्चुअल में क्या है, एक डिज़ाइन इशू है. एच डी एफ सी लाइफ साइकिल का जो सेकेंड फेज़ होता है डिज़ाइनिंग का, उसमें क्या करते हैं, उस डिज़ाइन फेज़ में आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, और हर एक मॉड्यूल अपना इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करता है. तो यह देखने के लिए कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना डिपेंडेंट है, या एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, नेसेसरी और अननेसेसरी डाटा, तो ये हम इस तो क्या करते हैं, हम इस इशू को मेज़र करते हैं कोहेजन एंड कपलिंग टॉपिक के अंदर. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कपलिंग का. तो देखते हैं व्हाट इज़ कपलिंग. In a software engineering, coupling is the degree of interdependence between software modules, a measure of how closely connected two routines or modules are, the strength of the relationship between modules. कहने का मतलब है जो कपलिंग होता है वह यह बताएगा कि आपके सॉफ्टवेयर में जो मॉड्यूल्स यूज़ किए गए हैं वह मॉड्यूल्स एक दूसरे से कितने डिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कपलिंग इज़ द मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स. आपका जो हाई कपलिंग है वह यह इंश्योर करता है कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और जो लो कपलिंग है वो बताएगा कि आपके मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. तो नेक्स्ट देखते हैं, कपलिंग इज़ अ यूजुअली contrast with cohesion. Low coupling often correlates with high cohesion and vice versa. कहने का मतलब ये है कि आपके जो सॉफ्टवेयर जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपके मॉड्यूल्स क्या होने चाहिए, लूजली कपल्ड होने चाहिए और हाईली कोहेसिव होने चाहिए. तभी क्या होगा, लो कपलिंग इज़ ऑफ्टन अ साइन ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर सिस्टम एंड अ गुड डिज़ाइन, एंड when combined with high cohesion supports the general goals of high रिडायबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी. अगर आप क्या करेंगे, आपके सिस्टम लो कपल होगा तो आपका यह बताएगा कि आपका जो बाइंडिंग हुई है, आपने जो डिज़ाइन किया है मॉड्यूल, वो क्या हुआ, वेल स्ट्रक्चर्ड हुआ है. ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, अब आपको ये कैसे इंश्योर होगा कि पता कैसे चलेगा कि आपका जो सिस्टम में जो मॉड्यूल है वो कपल्ड है, डिपेंडेंट है. तो अगर व्हेन मॉड्यूल आर शेयर डाटा, एक्सचेंज डाटा और दे मेक कॉल्स टू ईच अदर, देन मॉड्यूल्स आर डिपेंडेंट. अब इन जो कपलिंग है वो क्या होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए. तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द मॉड्यूल. आप दो मॉड्यूल के बीच में केवल और केवल नेसेसरी डाटा को ही क्या करिए, एक्सचेंज करिए, और नेसेसरी डाटा को क्या करिए, रिस्ट्रिक्ट करिए. पास डाटा डू नॉट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. क्या करना चाहिए आपको, डाटा को पास करना चाहिए, कंट्रोल को, एक मॉड्यूल कंट्रोल को दूसरे मॉड्यूल पे क्या नहीं करना चाहिए, आपको पास नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है, जो आपके जो कपलिंग होंगे उनका जो लूज़ कपल होते हैं, है ना, जो कपल क्या होंगे, जो लूज़ होंगे वो डिज़ायरेबल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, और जो टाइट होंगे वो आपको अवॉइड करना चाहिए उसको. तो जो डाटा, स्टाम, कंट्रोल, कॉमन एंड कंटेंट कपलिंग है वो लेवल्स को दिखा रहे हैं कपलिंग के. नेक्स्ट है टाइप ऑफ कपलिंग. तो पहला कपलिंग है डाटा कपलिंग. डाटा कपलिंग कब ऑकर होगा, डाटा कपलिंग occurs when modules share data through parameter, है ना. communication between modules occur by only passing the necessary data through parameter. आप डाटा कपलिंग में क्या करते हैं, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे क्या करेंगे, डाटा को पास करेंगे थ्रू पैरामीटर. एग्जांपल में देखते हैं, सपोज पासिंग अ इंटीजर टू अ फंक्शन दैट कंप्यूट अ स्क्वायर रूट. आपने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने फंक्शन बनाया है स्क्वायर रूट का. उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप इंटीजर वैल्यू क्या करते हैं, पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं, जो क्या करेगा, दूसरे मॉड्यूल पे जाके
उस वैल्यू का स्क्वायर निकालेगा। ये होता है आपका डाटा कपलिंग, और ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो कपलिंग है वो डाटा कपलिंग है, ये डिज़ायरेबल कपलिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टाम्प कपलिंग, जिसे हम डाटा स्ट्रक्चर कपलिंग भी कहते हैं। तो स्टाम्प कपलिंग क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी एक मॉड्यूल के डाटा स्ट्रक्चर को दूसरे मॉड्यूल को पास करते हैं, तो ये आपका कहलाता है स्टाम्प कपलिंग। ये भी डिज़ायरेबल है, बट इसमें ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आप जब डाटा स्ट्रक्चर को पास करते हैं किसी दूसरे मॉड्यूल को, तो उसको अगर कम मॉड्यूल का अगर उसको कम कंटेन का नीड हुआ, तो आपके पूरे डाटा स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता। तो ये इसका ड्रॉबैक है। एग्जांपल में देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर के, पासिंग अ होल रिकॉर्ड टू अ फंक्शन दैट ओनली नीड्स वन फील्ड ऑफ इट, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जो स्ट्रक्चर डाटा कपलिंग है उसमें आपको क्या करना चाहिए, हम तो होल रिकॉर्ड को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, जो एक ड्रॉबैक की तरह कभी कभी अप्लाई हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इंटायर डाटा स्ट्रक्चर को पास ना करते हुए केवल नेसेसरी डाटा स्ट्रक्चर को क्या करना चाहिए, आपको पास करना चाहिए। स्टाम्प कपलिंग में है। थर्ड है कंट्रोल कपलिंग। तो कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, कंट्रोल कपलिंग is one module control the flow of another by passing it information on what to do। कहने का मतलब है, अगर आपका एक मॉड्यूल कुल ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसका आउटपुट या जिसका प्रोसेस है वह दूसरे मॉड्यूल के लिए यूज़ हो, तो ये आपको होता है कंट्रोल मॉड्यूल। एग्जांपल के लिए देखते हैं फ्लैग, कंट्रोल कपलिंग में आएंगे। तो फ्लैग है। नेक्स्ट है डाटा दैट इज सेट बाय वन मॉड्यूल एंड यूज्ड बाय अनदर मॉड्यूल। कहने का मतलब है, अगर आपका जो मॉड्यूल है ए ने कोई फ्लैग सेट कर दिया 0 पे, तो और उस फ्लैग को मॉड्यूल बी के द्वारा क्या किया जा रहा है, यूज़ करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका किस तरीके का मॉड्यूल हुआ, ये कंट्रोल कपलिंग मॉड्यूल हुआ। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो एक्सटर्नल कपलिंग। तो एक्सटर्नल कपलिंग क्या होता है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कपलिंग। ये कब होगा, एक्सटर्नल कपलिंग occurs when two modules share an externally imposed data format, communication protocol और device interface। ठीक है ना। मतलब एक्सटर्नल कपलिंग कब होगा, जब आपका एक मॉड्यूल है जो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे मॉड्यूल जो कि किसी एक्सटर्नली हार्डवेयर डिवाइस पे सेटअप है, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस पे सेटअप है, और उस दूसरे मॉड्यूल पे आपका जो पहला मॉड्यूल डिपेंड होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कपलिंग। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कोई भी हार्डवेयर टूल्स या डिवाइसेस, तो ये एग्जांपल होगा एक्सटर्नल कपलिंग का। नेक्स्ट है हमारा कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग को हम ग्लोबल कपलिंग भी कहते हैं। ये ऑकर्स होगा व्हेन टू मॉड्यूल शेयर अ सेम ग्लोबल डाटा। चेंजिंग द शेयर्ड रिसोर्स माइट इम्प्लाइज चेंजिंग ऑल द मॉड्यूल यूजिंग इट। अब कॉमन कपलिंग क्या होगा, कॉमन कपलिंग में क्या होता है, आपका जो मॉड्यूल्स होंगे, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितने मॉड्यूल्स होंगे वो ग्लोबल डाटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि आपका जो मॉड्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं और हर मॉड्यूल सेम वेरिएबल को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो अगर किसी एक मॉड्यूल ने उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया और रॉन्ग चेंज कर दिया, गलत तरीके से उसने चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, इसमें एरर फाइंड, प्रोग्राम में तो एरर आएगा ही, बट वो एरर कहाँ पे आया है वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये वर्स्ट होता है कॉमन कपलिंग जो है। इसमें क्या होगा, शेयर डाटा मिक्स एरर, आइसोलेशन डिफ़िकल्ट और इवोल्यूशन ऑफ चेंज टू शेयर ग्लोबल डाटा इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर आप क्या करते हैं, ग्लोबली शेयर करते हैं वेरिएबल को विद इन एमंग वेरियस मॉड्यूल, तो उसमें क्या होता है, आपका जो वेरिएबल का वैल्यू जो अल्टर होगी वो रॉन्गली भी हो सकती है, और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम, एरर तो आएगा प्रोग्राम में, और आपको फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो किस मॉड्यूल ने इसके वैल्यू को रॉन्गली चेंज किया है। नेक्स्ट है हमारा
कंटेंट कपलिंग ये हाई कपलिंग होता है और ये क्या है, डिज़ायरेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते टाइम हमें इसको कंटेंट कपलिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंटेंट कपलिंग ऑकर्स व्हेन वन मॉड्यूल मॉडिफाई और रिलाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अनदर मॉड्यूल। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका एक मॉड्यूल क्या करता है, अगर आपका एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को मॉडिफाई कर दे, है ना, एक मॉड्यूल है जो दूसरे मॉड्यूल के वर्क को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, अगर कंट्रोल पास होने के बाद, तो ये आपका कंटेंट कपलिंग हो जाएगा। इसमें देखिए डायग्राम में दिया है, ए का कंट्रोल फ्लो हो रहा था फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, थर्ड पे इसका कंट्रोल पास होता है बी को, और वह जाके बी के प्रोसेस को, वर्किंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरीके का क्या आपको अवॉइड करना चाहिए कपलिंग। तो ये है कपलिंग के टाइप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहेजन। थैंक यू।